बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डाइटिशियन फ़ाइका। आज मैं प्रोटीन एनर्जी, जो मेरा टॉपिक है वो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे PEM भी कहते हैं, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये स्लाइड्स मैंने कल ही बनाई थी। कल मैं वीडियो बना नहीं सकी कुछ मसरूफियत की वजह से। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। माल न्यूट्रिशन के बारे में सबसे पहले बताती हूँ कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डेफिशिएंसी, एक्सेस और इम्बैलेंस इन अ पर्सनस इनटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन हम सिर्फ डेफिशिएंसी को नहीं कहेंगे कि किसी की भी बंदे में डेफिशिएंसी हो जाती है। अक्सर लोग जो कॉन्सेप्ट्स रखते हैं अपने माइंड में कि माल न्यूट्रिशन हमारे पास से वो होती है कि जिसमें न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होता। माल न्यूट्रिशन मेनली हम कहेंगे इम्बैलेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस हो जाती है या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है हमारा बॉडी में, ठीक है, तो उसे हम न्यूट्रिएंट्स की एक्सेस और डेफिशिएंसी हो जाती है, उसे हमें कहेंगे माल न्यूट्रिशन। अब इसकी 2 टाइप्स है, अंडर न्यूट्रिशन और एंड ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब इन दोनों को मैं डिस्कस करती हूँ। अंडर न्यूट्रिशन क्या है, ओवर न्यूट्रिशन क्या है। अंडर न्यूट्रिशन व्हेन अ बॉडी नॉट गेटिंग इनफ न्यूट्रिएंट्स, जब हमारी बॉडी एक जितनी हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए उतनी क्वांटिटी हमारी बॉडी नहीं ले रही, डिज़ायर्ड क्वांटिटी नहीं ले रही जितनी ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंडर न्यूट्रिशन। अब ओवर न्यूट्रिशन क्या है, वन बॉडी गेट मोर न्यूट्रिएंट्स देन रिक्वायर, जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट्स हैं न्यूट्रिएंट्स की, उससे हमारी बॉडी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने लग गई है, तो उसे हम रेफर करेंगे ओवर न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है, अब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो व्हेन डोज ऑफ प्रोटीन इज ओवर एंड अंडर दैट इट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, जब हमारी जो प्रोटीन की डोज है वो बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गई है या बहुत कम हो गई है, तो उससे क्या हो रहा है कि वो बॉडी की ग्रोथ को और इसकी फंक्शंस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लग गई है, तो उसे हम कहेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ PM की। PM मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो टाइप्स ऑफ PM की बात करते हैं, तो सबसे पहले है एक्यूट प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसे हम APEM भी कहते हैं, और क्रोनिक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन CPEM भी कहते हैं। अब एक्यूट PEM क्या है, अब एक्यूट PEM हमारे पास एक शॉर्ट टर्म डिजीज़ है। दूसरा इसका पॉइंट है, इट अफेक्ट्स बॉडी मोर सडनली है। हमारे एक्यूट PM हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए होती है, वो हमारी बॉडी जब शॉर्ट टर्म के लिए होती है तो वो हमारी बॉडी को सडनली अफेक्ट करती है, हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा यकदम से असरात अपने बिखेरती है। कॉज ड्यू टू सीवियर फूड रिस्ट्रिक्शंस, किस वजह से होता है, जब हमारी बॉडी में सीवियर किस्म की फूड रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है तो उसकी वजह से एक्यूट PM कॉज होता है। और इसमें होता क्या है कि मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है उस पर्सन की, उस पेशेंट की। देन हम बात करते हैं कि क्रॉनिक PM क्या है। क्रॉनिक PM इट इज़ अ लॉन्ग टर्म डिजीज़, इट अफेक्ट बॉडी स्लोली। अब ये हमारे पास लॉन्ग टर्म डिजीज़ है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी को अफेक्ट करना स्टार्ट करती है और पॉइजन के तौर पे काम करती है। शॉर्ट हाइट बाय एज किन में होती है, जिनकी जो एज की निस्बत उनकी हाइट शॉर्ट होती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म फूड रिस्ट्रिक्शंस, जब हम ज़्यादा देर तक अपनी फूड्स प्रॉपर्ली नहीं ले रहे, न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे, तो उस वजह से फूड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से क्रॉनिक PM होती है, ठीक है। कॉजेज़ अब क्या है, हम इनके कॉजेज़ किन वजूहात पे बात करते हैं। तो हमारे पास ये तकरीबन 4 कॉजेज़ हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल। अब इन चारों पे मैं फर्दर बात अगर करती चलूँ तो सोशल में हम क्या बात करेंगे। सोशल हमारे पास है, सोशल में हमारे पास किस वजह से, सोशल में हमारे पास अवेयरनेस नहीं है लोगों को इतना हाउ नो नहीं है, इतना पता नहीं है कि हम लोग कौन सी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेंगे, या हम इतना इल्म नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, इतना इल्म नहीं है कि किस तरह प्रॉपर्ली हम अपनी जो बीमारी है उसको किस तरह से ट्रीट करें। इस वजह से अगर लोगों को पता नहीं होता ठीक से, पहली बात उनको अगर पता हो तो वो बीमार ही ना हो,
ठीक है। लेकिन बीमारी तो बरहक है, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है, लेकिन जब वो हो जाती है तो उसके बाद लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता। मेजॉरिटी जो हमारे पास पॉवर्टी वाला तबका है, जो गुर्बत वाला जो हमारे पास तबका है, उसमें लोगों को वो लोग अपना इतना सेहत पे नहीं करते। और आपने अक्सर उनकी सेहत भी देखी होगी, तो उससे क्या होता है कि उनकी जो इतना नॉलेज नहीं होता और फिर वो उनकी सेहत भी उस लिहाज से डैमेज होती है। ठीक हो गया। अब इकोनॉमिकल में हम अगर बात करें तो इकोनॉमिकल में जो कॉजेज़ अफेक्ट करती है वो फूड इनसिक्योरिटी और पॉवर्टी करती है। ऑब्वियसली गुर्बत बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लोग ठीक से अपना खाने का वो कर नहीं सकते, इंटेक नहीं करते चीज़ों की, फूड की सही से, तो उन्हें क्या हो जाती है, उन्हें माल न्यूट्रिशन हो सकती है। फूड इनसिक्योरिटी के मेरा पूरी एक वीडियो है फूड इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान पे, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आप वो भी चेक करिएगा ज़रूर। तो फूड इनसिक्योरिटी भी इसकी वजह बनती है कैसे कि हमारी ऑब्वियसली जब हमारी किसी भी हर इंसान का हक है कि उसे जो फूड है वो प्रॉपरली मिलना चाहिए। जब हमारे पास फूड इनसिक्योरिटी होगी, ठीक सबको ठीक तरह से फूड की एक्सेस नहीं मिल रही होगी, तो क्या होगा, PM कॉज हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें बायोलॉजिकल कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो है मदर डाइट। जब मदर की डाइट ठीक नहीं होगी ऑब्वियसली तो आगे हमारा बर्थ होगी बेबी की, वो ठीक से नहीं होगी, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, जब अक्सर ब्रेस्ट फीडिंग की वजह ठीक से नहीं हो पा रही होती या मदर अपना जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो छुड़वा देती है, तो उस वजह से क्या होता है कि प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है। इम्प्रॉपर कम्प्लीमेंट वीनिंग का मतलब है कि आप बेबीज़ को सॉलिड फूड ठीक से नहीं दे रहे होते। ठीक है। वो जब ठीक से नहीं मिल रहे होते तो ये भी एक वजह बनती है। इलिटरेसी, हमारे पास ठीक से नॉलेज नहीं है। पॉवर्टी, फैमिलियल डिसहार्मनी, पॉवर्टी जो बच्चे की ग्रोइंग एज है उसे हम पॉवर्टी भी रेफर करते हैं, अडल्ट तक, जब तक वो बच्चा नौजवान हो जाता है। ठीक है। फैमिलियल डिसहार्मनी बहुत बड़ी वजह बनती है। फैमिलियल डिसहार्मनी कैसे बनती है कि देखिए हमारे यहाँ पे इतना इलिटरेसी, ऑब्वियसली नॉलेज नहीं है। एक बर्थ के बाद, हर साल के बाद एक बर्थ हो रही है, तो उससे क्या होता है कि एक होता है, दूसरा जब हो तो वो पहले वाले पे वो अटेंशन नहीं दी पा रही होती, पहले वाले को इतना देखा नहीं जा रहा होता, वो दूसरा हो जाता है और इसके बाद जो एक चेंज चलती जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बच्चे की नशोनुमा पे, उसकी हेल्थ पे। अब एनवायरमेंटल फैक्टर पे बात करूँ तो फ्लडिंग, नेचुरल डिज़ास्टर, एक्सेस रेन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है। सॉरी, सैलाब वगैरह, नेचुरल डिज़ास्टर, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाना, तो ये हमारी फील्ड्स को अक्सर अफेक्ट करती है और उसकी वजह से जो हमारे पास फूड है वो ठीक से तरह एक्सेस नहीं हो पा रही होती है। अब मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करती हूँ कि क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो इनके 2 टाइप्स हैं, मरासमस और क्वाशकोर। मरासमस और क्वाशकोर ये 2 मेन जो हम डिजीज़ को PM में बॉदर करते हैं। तो मरासमस क्या है, ये मरासमस स्किन में होती है अगर लेस देन 2 ईयर्स, वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम होती है, ये ज़्यादातर उनमें होता है। क्वाशकोर किस में होती है, जिनकी मेनली उनमें होती है 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं। स्वेयर डेपिटेशन, इम्प्रॉपर ऑब्जर्प्शन ऑफ प्रोटीन, अक्सर बच्चे होते हैं कि वो प्रॉपर का इंटेक कर रहे होते हैं लेकिन इम्प्रॉपर की प्रोटीन की जो ऑब्जॉर्प्शन है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही होती। इसकी निस्बत जो क्वाशकोर उनमें होती है जो अपना ठीक से प्रोटीन का इंटेक ही नहीं कर रहे होते। ठीक है। अब ये डिफरेंस है एक्चुअली, मैंने मेनली जो लिखा हुआ है हेयर, जो इसमें जो हेयर होते हैं, इन बच्चों में जो हेयर होते हैं वो थिक होते, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये मैं हेयर जो होते हैं वो थिन होते हैं, थिन हेयर होते हैं, थिक नहीं होते, एंड ड्राई होते हैं। ठीक है। और उसकी एक बार उसमें जो हेयर है वो ड्राई होते हैं। ठीक है। ये क्रॉनिक PM में, क्रॉनिक और एक्यूट में आपसे डिस्कस कर चुके हैं और ये स्लोली डेवलप होती है। इसकी निस्बत जो क्वाशकोर है वो रैपिड और एक्यूट PM है। और इसमें ये गुड एपिटाइट में भी पॉसिबल, इसमें भूख का अच्छा होना लग सकता है, लेकिन उसमें जो है क्वाशकोर के जो बच्चे हैं वो लॉस ऑफ एपिटाइट, उनकी भूख ख़त्म हो जाती है।
ठीक है। और ये स्क्वेयर वेट लॉस ये बहुत जल्दी से अपना जो वेट बहुत जल्दी से लॉस करते हैं और उनकी निस्बत जो क्वाशिकोर हैं वो अपना कम वेट लॉस करते हैं। उसमें है नो एडिमा। एडिमा के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि स्वोलन एडिमा हमारी किसी भी बॉडी में ना वाटर की अकुमुलेशन हो जाना, जब पानी वहाँ पे जमा हो जाता है ना और फिर वो स्वोलन हो जाता है, उसे हम एडिमा कहेंगे। नो एडिमा और क्वाशिकोर में एडिमा मेनली प्रेजेंट होता है। आगे मैं पिक्चर एक दिखाऊंगी, उसके अंदर आपको मेनली डिफरेंस पता लग जाएगा। नो फैटी लीवर, इसमें फैटी लीवर नहीं होता और यहाँ पे फैटी लीवर इनलार्ज हो जाता है। क्वाशिकोर में मैरास्मस के बच्चे एंजाइटी ज़्यादातर फील करते हैं और क्वाशिकोर में इरिटेशन और सैडनेस होती है। ये है डिफरेंस मेनली। ये मैंने एडिमा बताया था, ये देखिए यहाँ क्वाशिकोर के जो बेबीज़ होते हैं इनमें मेनली ये इनका जो बेली फैट होता है, जो फैटी लीवर होता है, यहाँ पे एडिमा वाटर की स्वोलन हो जाती है और इस वजह से इनमें एडिमा की मैंने बताया आपको, ठीक है। और इसके निस्बत जो ये क्वाशिकोर मैरास्मस के इनमें बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। ये मैंने बताया कि वेट लॉस वेट लॉस होता है मैरास्मस के बच्चों में। अब इनकी प्रिवेंशंस क्या आएंगी, इनकी हम किन चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन को। तो प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट वीनिंग मीन्स हमें जो वीनिंग जो सॉलिड फूड्स बच्चों को देने चाहिए उनकी उनको लो कॉस्ट करना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए। न्यूट्रिशन एजुकेशन, न्यूट्रिशन के तौर पे एजुकेशन दी है, बी ए न्यूट्रिशन। आई एम अ स्टूडेंट बट मुझे अगर मैं आगे इस फील्ड में जाऊँ तो मुझे लोगों को एजुकेट करना चाहिए किस तरह प्रॉपर तौर पे ऑब्वियसली सेमिनार्स वगैरह वेबिनार्स वगैरह अटेंड करवा के लोगों को प्रॉपरली अवेयर करना चाहिए कि किस तरह हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। प्रमोशन ऑफ करेक्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस करवाई जाए ताकि हम इस बीमारी से बच सकें। फूड फोर्टिफिकेशन ऑब्वियसली कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स को या कोई भी चीज़ बाहर से ऐड करना हमारी फूड्स में, आर्टिफिशियली ऐड करना फूड में, उसे फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत से बेबीज़ के लिए फोर्टिफाइड मिल्क आ गए है, फोर्टिफाइड जैसे सीरिलैक वगैरह नहीं कहेंगे, हमें जैसे मिल्क कहते हैं, बच्चों के लिए अलहदा से बने होते हैं, तो उसे हम फूड फोर्टिफिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग अच्छी तरीके से होनी चाहिए ताकि हमारी जो इस तरह की डिजीज़ ना हो बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ तक था मेरा टॉपिक। थैंक यू। उम्मीद है आपको लेक्चर्स ठीक से सही समझ आ गया होगा। तो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा कि बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, टाइम लगता है। आप अपना तो कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।